मैं नांगल चौधरी में थी और वहां पे एक बहुत बड़ा दंगल हो रहा था और वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आए, भीड़ के अंदर से अपना रास्ता बनाते हुए। मेरे साथ सारे भाई जो नांगल चौधरी के हैं उनको मालूम। और मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा आप कैसे हो, ठीक हो? तो उन्होंने मुझे वही बात कही जो कभी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने वही वाक्य किसी और बुजुर्ग के लिए मुझे बताया था कि श्रुति ये मेरा आखिरी चुनाव है और ये मैं तेरे को जिता के जाऊंगा बेटा। और उसी तरीके से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मुझे बताया करते थे कि बेटा मैं आज गांव में गया और एक बड़े बुजुर्ग खाट पे थे, वो खड़े हो गए, बैठ उठे और उन्होंने कहा सुरेंद्र मेरा आखिरी चुनाव है और ये वोट मैं तेरे को डाल के जाऊंगा। तो ये जो बात होती है ये राजनीति से कहीं कहीं गहरी बात है। और आप सब बहादुरों ने 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा, जो एक तूफान का सामना आप लोगों ने करा। हमने पार्टी का झंडा जब उठाया जब मैदान में पार्टी का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था। आपने मुकाबला किया और आप वो लोग हो जो ऐसे वक्त में भी नहीं टूटोगे। याद रखना, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जीवन में भी ये मकाम आया। राजनीति का ये एक पहलू है। जब आप दंगल में कूद गए तो या तो आपको हार का सामना करोगे या जीतोगे। और आपकी लड़ाई हमने अंत तक लड़ी, क्योंकि आपकी आवाज, भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में पूरे देश में सबसे आगे रहे। जहां पीने का पानी का काम किया, मेरी बहुत मंशा थी कि और काम कर सकूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप डटे रहिए और बिल्कुल निराश मत होना, क्योंकि अग्नि परीक्षा भी लोगों के जीवन में आती है और हमको इससे उभरना है, आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे। बिल्कुल मैं अपने भाइयों को, बहनों को, मेरे प्यारे बुजुर्गों को बताना चाहती हूं, बिल्कुल निराशा की भाषा मत बोलना। राजनीति है, इसमें कभी कोई किसी को पटकता है, कभी कोई किसी को पटकता है। और आज बेशक बाजी किसी और ने मार ली, लेकिन तैयारी अब करेंगे ताकि आगे हमारा क्षेत्र, हमारे लोग पीछे नहीं रहे। आपकी लड़ाई
का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम सब ने, क्षेत्र के एक एक लोग ने, एक एक भाई ने, बहन ने, हम सब ने मिलकर प्रगति और विकास, छत्तीस बिरादरी की, अमन पसंद की, भाईचारे वो ही चौधरी बंसीलाल की सोच कायम रखनी है। और ये सच्चाई की सोच है। ये समाप्त जो करना चाहते हैं उनके समाप्त करने पर भी ये समाप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ मैं हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी हूं। एक एक वचन जो मैंने एक एक भाई और बहन को दिया है, मैं उस वचन को अपने जीवन में परमात्मा मुझे इतना लायक बनाए और आपका साथ बना रहे, उस एक एक वचन को पूरा करूं। इसी के साथ साथ बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती किरण चौधरी जी से कि वो आए और